So जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे ज़रा ये कोई स्टूडेंट एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों को मेरी ऑडियो आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? यस, ठीक है। सर लैग हो रही है आवाज़। लैग हो रही है बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो आवाज़ आ रही है। अगर एक आध स्टूडेंट को इशू है तो वो अपना इंटरनेट चेक कर रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लैग हो रही है तो फिर आप मुझे बता दें, ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास दो सेक्शन हैं, दोनों की लैब जो है हम कंबाइन कंडक्ट कर रहे हैं। और एक ठीक है। अच्छा, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको ऑडियो जो है वो नहीं आ रही है या कहीं जो है ऑडिबल नहीं हूँ मैं, तो आप जो है उसी वक्त मुझे चैट के अंदर या कहीं भी आप बता दें, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, सर अफान की कुछ स्टूडेंट्स आज हमारी लैब के अंदर होंगे और कंबाइन हम लैब कर रहे होंगे। तो सर अफान ने आप लोगों की क्लास में सीआर कौन है? कौन सी आईडी है ये? कोई सीआर है आप लोगों की क्लास में? अदील है सर, अदील। जनैरा इज सीआर। अच्छा चलें, जो भी हैं आप लोग ये बता दें कि आप लोगों ने प्रीवियस लैब जो लास्ट लैब की थी वो कौन सी लैब थी? लैब नंबर 8 की थी, ठीक है। लैब नंबर 8 जो है आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स की लैब है, ठीक है। और सही है, लैब नंबर 8 की थी, प्रोसीजर्स की लैब है। और 8 की थी। अच्छा, अच्छा चलें, एक काम करते हैं, क्योंकि दूसरी जो हमने मेरे पास दूसरा सेक्शन है उनकी जवेरिया फरीद, आप ज़रा बताएं। हमारी जो लास्ट लैब हुई थी, लैब नंबर 9 हुई थी ना? माइक ओपन आप कर सकते हैं? ठीक है। तो हमारे पास जो साथ में हमारी लैब है, इनकी लैब नंबर 8 प्रीवियस हुई थी और लैब 9 आज होनी है। और चूंकि कुछ स्टूडेंट्स को पिछली लैब के अंदर भी फ्लोटिंग पॉइंट की जो लैब है उसमें कुछ क्यूरीज भी थी, तो हम उसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ हम दोनों लैब्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये है कि क्योंकि आज हमारी जो दूसरी मेरी अपनी क्लास है उनकी ऑन कैंपस चूँकि क्लास होती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बीच में ही होते हैं, कोई घर में होंगे, कुछ ऑनलाइन होंगे। तो हम न्यू लैब को नहीं करेंगे, हम लैब नंबर 9 को ही कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ताकि आप लोगों का भी रिविजन हो जाए और जो न्यू क्लास है उनकी भी लैब कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो लैब नंबर 9 के ऊपर आते हैं। लैब नंबर 9 बेसिकली आपकी है अच्छा, लैब 8 अगर आप लोगों ने की थी तो लैब 8 थी आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स की। बेसिक सी लैब थी, उसके अंदर कुछ ज़्यादा इन डिटेल टॉपिक्स नहीं थे, दो ही टॉपिक्स थे। असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स किस तरह क्रिएट करते हैं, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, और आपके पास नेस्टेड प्रोसीजर्स आप किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ आई भी होगी और आप लोगों ने अपने टास्क वगैरह सबमिट कर दिए होंगे सर को, ठीक है। तो लैब नंबर 9 आप लोगों की जो है वो है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक की। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक की जो लैब है आपकी, इसको अगर आप इन डिटेल इसके नेम को ही देखें तो आपको समझ आएगी कि ये इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है। पहली क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट से क्या मुराद है कि जो भी हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यूज होती हैं या नंबर्स होते हैं जिसके अंदर बीच में पॉइंट आ रहा हो, जैसे 1.1, 2.2, 5.9, इस तरह की जो वैल्यूज हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। और आगे चीज़ गिवन है यूनिट स्टैक, यानी कि इस लैब के अंदर
स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होगी, स्टैक से मुतालिक भी कुछ डिस्कशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। अब आज तक आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ को डिस्कस किया होगा, इंटीजर वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, बाकी आपने स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से उनको आप वेरिएबल्स में या रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन जब फ्लोटिंग पॉइंट की बात आती है, फ्लोटिंग पॉइंट की बात आती है तो अच्छा, एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ हम डिस्कशन कर रहे होंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का। ठीक है, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कौन से रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। और स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होगी। स्टैक आप लोगों ने आई होप लैब नंबर 7 के अंदर पढ़ा होगा। ये स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, कौन मुझे बताएगा कि क्या हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये तो सबको पता है कि स्टैक बेसिक मेमोरी है कि जो आपकी मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करने के काम आती है। बिल्कुल सही। और स्टैक क्या है, स्टैक के अंदर आप मल्टीपल डेटा आइटम्स एरे की तरह स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसमें लीफो इस्तेमाल होता है, फीफो इस्तेमाल होता है। अच्छा, मोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं मेरे पास कि हमारे पास लीफो का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल भी। लीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हमने एरे की को जिस तरीके से देखा है वैसे ही स्टैक को भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि मेमोरी तो सेम एरे की तरह है, लेकिन इसके अंदर डेटा की मैनिपुलेशन डिफरेंट है। यानी कि आप किसी इंडेक्स से डायरेक्ट वैल्यू नहीं उठा सकते स्टैक के अंदर। ठीक है, आप किस तरह उठा सकते हैं, आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो वैल्यू पहले इंसर्ट हुई है, ठीक है, जो सबसे पहले हुई है वो लास्ट आपके पास आउट होगी। यानी कि जो लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई है वो सबसे पहले बाहर आएगी, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो स्टैक के जीरो इंडेक्स के ऊपर आपके पास स्टोर्ड है। अच्छा, ये बात हो गई। सेकंड हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवीजन कराने का मकसद ये है ताकि आगे की जो लैब है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो इसमें दो इंस्ट्रक्शन है। पुश क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर। पॉप क्या करता है, पॉप आपके पास एरे के जीरो इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करता है और आपके एक वेरिएबल में लाकर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो यही इंस्ट्रक्शंस आपके पास, इसी से सिमिलर इंस्ट्रक्शन आज फ्लोटिंग पॉइंट की लैब के अंदर भी यूज हो रहे होंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसमें पुश एंड पॉप का इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपनी लैब के ऊपर। हाँ, तो यहाँ पर अब दो तीन चीज़ें, दो तीन बातें जो है वो ज़ेरे गौर हैं। वो क्या है कि एफ पी यू रजिस्टर स्टैक का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। एफ पी यू रजिस्टर स्टैक का क्या मकसद है, एफ पी यू क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर स्टैक। यानी इसमें एक बात आपके पास बयान है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ इंक्लूड। अच्छा, ये विजिबल है ना आप लोगों को सब? यस सर। एक मिनट वेट कीजिए।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंक्लूड इनवाइन 32 डॉट इंक्लूड, जो मेरा बेसिक सिंटेक्स है, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ भाई, डेटा डॉट कोड मेन प्रोसीजर, ठीक है, और एग्जिट और मेन एंड प्रोसीजर और एंड, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं लिख देता हूँ वैल्यू 1 डी वर्ड, ठीक है, डी वर्ड आपको पता है कितना डी वर्ड का साइज होता है, 32 बिट, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू सपोज 1.1, ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब इस वैल्यू को मैंने कहाँ स्टोर किया है, वैल्यू 1 के वेरिएबल के अंदर। अब अगर तो मुझे इसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, ई एक्स रजिस्टर के अंदर स्टोर करना होगा, सही है। ई एक्स रजिस्टर में स्टोर करके फिर मैं इसको क्या करूँगा, मूव ई एक्स कॉमा वैल्यू 1, ऐसा ही है, यानी वैल्यू 1 में जो भी वैल्यू है उसको ई एक्स में स्टोर करें। और ई एक्स बेसिकली क्या करता है कि आउटपुट स्क्रीन में आपका आउटपुट शो कराता है। तो आप क्या करेंगे, कॉल राइट इंटीजर, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि जब मैं सपोज मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तब तो ये काम करेगा बिल्कुल सही। आप ये देखें, अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। 100 वैल्यू मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी, ये देखिए, ये आपके पास 100 वैल्यू आ गई। लेकिन अगर तो मैं यहाँ पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखता हूँ, यानी कि जिसमें पॉइंट आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ सपोज मैंने लिख दिया 2.2, ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, 2.2 आ जाएगा। इंटरेक्टिव क्लास चाहिए मुझे। सर फ्लोट लगाएंगे इनकी वजह। अच्छा, राइट इंटीजर की जगह फ्लोट लगाएंगे, आप कहने गार्बेज वैल्यू आएगी कोई स्टूडेंट। चलें इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास एक गार्बेज वैल्यू आ गई। गार्बेज वैल्यू क्यों आई? अच्छा, राइट फ्लोट की, जहाँ तक कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं राइट फ्लोट का हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो इसके लिए काम नहीं करता, यानी कि ये ई एक्स की वैल्यू को राइट कराने के काम नहीं आता, वो किसी और चीज़ के लिए आता है, वो भी हम इसी लैब के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि इसने बोला है कि ये हमारे पास 2.2 जो है ये इसने स्टोर ही नहीं किया वैल्यू 1 में, तभी तो वैल्यू 1 में कोई गार्बेज वैल्यू थी वो हमारे पास उठ कर आ गई। आप यहाँ देखें, एक गार्बेज वैल्यू आ गई, ठीक है। एक तो पहली बात ये कि इसने स्टोर ही नहीं किया, और दूसरी बात क्या है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ई एक्स रजिस्टर के अंदर मूव करा ही नहीं सकते, यानी कि ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, जितने भी जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, उन जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स के अंदर आप ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को मूव करा ही नहीं सकते। इसमें मूव होती हैं इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यूज़, ठीक है, या स्ट्रिंग वैल्यू। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके एफ पी यू रजिस्टर स्टैक की डेफिनेशन में क्या लिखा है मैनुअल में, द एफ पी यू रजिस्टर स्टैक की वैल्यू में है, द एफ पी यू डज नॉट यूज द जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स ई एक्स, ई बी एस एटसेट्रा। मल्टीपल जितने भी आपके पास रजिस्टर्स हैं वो तमाम यूज़ नहीं होते जब आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें। अगर ये नहीं होंगे तो क्या इस्तेमाल होगा? इंस्टेड इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड रजिस्टर स्टैक, यानी इसके पास अपना रजिस्टर्स का एक स्टैक है मौजूद, यानी कि ये रजिस्टर जो जनरल पर्पज़ यूज़ हो रहे थे इसी तरीके के कुछ रजिस्टर्स का एक स्टैक, कंप्लीट स्टैक इनके पास मौजूद है, जिस स्टैक के अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं बजाय ई एक्स, ई पी एक्स, ई सी एक्स जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करने की बजाय। स्टैक अगर आप देखें तो स्टैक में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी विजुअल इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, स्टैक ऐसे ही होता है ना हमारे पास, और अभी हमने डिस्कस कर लिया स्टैक में क्या होता है भाई, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड रजिस्टर स्टैक, इट लोड्स वैल्यूज फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर स्टैक, यानी ये क्या करता है, ये मेमोरी, ये वैल्यू 1 जो है ये मेमोरी है ना, इस मेमोरी में से ई एक्स में स्टोर करने की बजाय ये क्या करेगा, ई एक्स को तो रिमूव कर दिया हमने क्योंकि भाई ई एक्स, ई बी एक्स जनरल पर्पज रजिस्टर यूज ही नहीं हो रहा है,
इसको ये जाकर कहाँ मूव करेगा, ये रजिस्टर स्टैक के अंदर, ठीक है। और रजिस्टर स्टैक के अंदर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड स्टोर्स द वैल्यू बैक इनटू द मेमोरी। स्टैक में जाएगा, वहाँ पर ऑपरेशन अर्थमेटिक जो भी है वो परफॉर्म करेगा और वहाँ से लाके वैल्यू वापस आपकी, या जो भी इंटीजर है वो या जो भी फ्लोट है उसको वापस आपके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये क्या हो रहा है, क्या कहानी है, आपको अभी ये समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सेकंड आपकी यहाँ इस डेफिनेशन में आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई जनरल पर्पस रजिस्टर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ए एच, ए एल, ठीक है, ये तमाम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी जगह किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, स्टैक का। स्टैक कौन सा, एफ पी यू स्टैक, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट यू स्टैक। सही है भाई, ये आगे यहाँ पर इस स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होगी। स्टैक जहाँ होता है, स्टैक में आपको पता है कि स्टैक के मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं। अब इंडेक्सेस क्या हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे स्टैक का फर्स्ट इंडेक्स है, इसको हम कहते हैं ST0, यानी कि स्टैक का 0 इंडेक्स। फिर यहाँ क्या है, ST1, स्टैक का 1 इंडेक्स। ST2, स्टैक का 2 इंडेक्स, एंड सो ऑन। फिर 3 पे आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। सही है, तो ये मल्टीपल इंडेक्सेस है। अब जो भी वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, जब स्टैक की बात हो रही है तो आपको पता है कि हम मूव तो करेंगे नहीं। जब स्टैक में आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं भाई, पुश करते हैं। पुश करते हैं। तो यहाँ पुश हम मूव का पॉप। इंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, मूव की बजाय क्या होगा, पुश का इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब आप एक जनरल स्टैक की बात करते हैं जिसमें आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या और कोई स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपका पुश एंड पॉप इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक की बात करेंगे, FPU स्टैक की बात करेंगे, तो आपके पास पुश एंड पॉप की जगह क्या यूज़ होगा, पुश की जगह FLD का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। FLD क्या है, लोड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन। सही है, FLD है लोड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देख लें FLD की डेफिनेशन में क्या लिखा है, द FLD लोड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंस्ट्रक्शन कॉपीज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड क्या है, वैल्यू 1। ये वैल्यू 1 में एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना 2.2, इसको कॉपी करेगा और क्या करेगा आगे जाके, कॉपीज द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ द FPU स्टैक नोन एज ST0। यहाँ से कॉपी करेगा वैल्यू 1 से और कहाँ जाकर स्टोर करेगा, ST0, यानी कि स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक पर। यही लिखा है डेफिनेशन में। बिल्कुल यही लिखा है कि ये ST0 यानी कि स्टैक के टॉप पर जाकर स्टोर कर देगा। और इंस्ट्रक्शन क्या है, FLD। अब आपसे कोई भी पूछे कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक की बात हो रही है और मैं हमें वैल्यू पुश करनी है, तो पुश करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, आप कहेंगे FLD। FLD का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लोड, यानी कि लोड कर दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। आप यहाँ लिख देंगे FLD, ठीक है, FLD वैल्यू 1। इस एक लाइन से क्या होगा कि ये वैल्यू 1 में जो 2.2 स्टोर्ड है, ये जाकर स्टैक के 0 इंडेक्स पर, यानी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर ये जैसे ही आप FLD वैल्यू 1 करेंगे तो 2.2 स्टैक के 0 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। फिर कोई और वैल्यू को आप FLD करेंगे तो आपको पता है क्या होगा कि ये कैंसिल होकर नीचे आ जाएगी और वो जो लास्ट आपने पुश की है यानी FLD की है वैल्यू, वो यहाँ स्टोर होगी, एंड सो ऑन। जो आपने फर्स्ट वैल्यू दी है वो नीचे जाती जाएगी। ऐसे ही होता है स्टैक के अंदर, है ना। अच्छा, यस। यहाँ पर आपने ये बात सीख ली कि भाई रजिस्टर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जनरल पर्पस, रजिस्टर्स की बजाय स्टैक का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और स्टैक भी कौन सा, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक, ठीक है। तीसरी बात आपने यहाँ देखनी कि भाई जब आप वैल्यू को पुश करेंगे तो पुश करने के लिए FLD का इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा। अब एक और बात, अगर हम यहाँ पर आ जाएं, अब हमने ये वैल्यू को FLD वैल्यू 1 कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन अब हमारे पास वर्क करेगा, ये 2.2 जाके स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू, अगर मैं यहाँ कॉल CRLF करूँ? नहीं सर, आप तो नहीं बोल होगा। रहे थे कि उसके अंदर वैल्यू 1 के अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो रही है, वो 2.2 स्टोर ही नहीं कर रहा।
तो अच्छा, आप लोगों की मीटिंग जो है ना वो एंड हो रही है, तो इसको रीज्वाइन कर लें। मीटिंग टाइम 1 मिनट रह गया, इसको आप लोग रीज्वाइन कर लें।